इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारने के बाद जसप्रीत बुमराह तो भाई अवेलेबल नहीं है सेकंड टेस्ट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ। आईसीसी ने कुछ रूल्स में चेंजिंग्स की हैं, कुछ रूल्स में तब्दीलियां की हैं, जरा उन पर भी बात करते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं भाई जसप्रीत बुमराह पे। बुमराह मेरा दोस्त जो वाहिद अकेला बंदा होता था इंडियन टीम में जो कि नजर आ रहा होता कि बॉलिंग हो रही है, प्रेशर डल रहा है अगली टीम पे, कुछ जरा हिसाब किताब हो रहा है, वो सिर्फ एक ही बॉलर होता था जो इस तरह की चीज़ें कर रहा होता था। और वही बुमराह जो है जो अब नेक्स्ट मैच में अवेलेबल नहीं है। जाहिर सी बात है उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उनको ज़रा थोड़ा रेस्ट दिया गया होगा। अभी वैसे ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ हो जानी है बुमराह, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 टेस्ट मैच वो कभी भी लगातार नहीं खेलेंगे। ठीक है इंग्लैंड में हो रहे हैं, इंग्लैंड में वेदर उस हिसाब का नहीं होता, थोड़ा मतलब आपको उस तरह की फटीग नहीं मिलती जो कि इंडिया मतलब एशियन कंट्रीज़ में होती है। यहाँ गर्मी इधर मौसम इस हिसाब का, तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। लेकिन टीम इंडिया ने फिर भी बुमराह को ज़रा एक हिसाब से चलाना है, क्योंकि वो उनका एक प्रीमियम बॉलर और एक तरफ से मैं कहता हूँ एक मेन हथियार है उनका बॉलिंग लाइनअप की तरफ से देखा जाए। क्योंकि बाकी जितने भी बॉलर्स हैं वो तो बस नाम के ही बॉलर्स हैं, अभी तक परफॉर्मेंस उस हिसाब से हो नहीं। और अब बुमराह का भी, और अब ये भी नहीं पता कि बुमराह की जगह पे खिलाएंगे किसको। बुमराह के अलावा जो भी खेले क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मसला नहीं है। गौतम गंभीर पे बात करें तो गौतम गंभीर का एक टाइम पे माइंड सेट ये होता था कि मुझे वर्कलोड मैनेजमेंट से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, आप जियो मरो जाके टांगे तोड़वा लो जो मर्जी कर लो। जैसे शोएब अख्तर हमारे कहते थे कि अगर मैं होता मैं अपने घुटनों में इंजेक्शन ठोक ठोक के मैं जाता लड़ता मरता। जब शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे 2022 वर्ल्ड कप में, तब ये शोएब अख्तर साहब के बयान आ रहे थे कि मैं होता तो मैं जाके अपने घुटनों में इंजेक्शन ठोकता, जो मर्जी करता, मैंने जाके बॉलिंग करनी थी, उस टाइम पे मेरी टांग टूट जाती, जो मर्जी होता, लेकिन मैंने खेलना था। तो इस तरह का माइंड सेट होता था पहले गौतम गंभीर साहब का, जो कि कहते थे कि वर्कलोड मैनेजमेंट मेरे हिसाब से इसका कोई तुक नहीं बनता, आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, उस मैच में आप जाके जो मर्जी करो, मैच के बाद आगे आप मर जाओ, जो मर्जी करो वो बात की बात है। तो ये होता था माइंड सेट गौतम गंभीर का, जो अब क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो इंडिया के कोच बन चुके हैं, तो उनको अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़नी है। पहले वो होते थे जज्बाती फैसले, शायद वो अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते थे। अगर वो खुद खेल रहे होते किसी टाइम और वो इंजर्ड होते तो शायद वो चीज़ वो अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते। लेकिन अब चूंकि वो कोच हैं तो उनको पूरी टीम की तरफ से देखना, पूरी टीम के बारे में सोचना और टीम इंडिया के बारे में भी सोचना कि उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। क्योंकि बुमराह अकेला आपको एक टेस्ट सीरीज़ जितना नहीं है, वो बंदा एक टेस्ट सीरीज़ का जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बुमराह के कैरियर से। अल्लाह ना करे बुमराह का 19-20 कोई केस हो गया दोबारा, उसका फ़र्क पड़ेगा इंडिया की पूरी मतलब देखा जाए तो ओवरऑल क्रिकेट पे, मतलब T20 फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट, टोटली उस पर इफेक्ट होगा बुमराह। क्योंकि बुमराह के अलावा इंडियन टीम का बॉलिंग लाइनअप उस हिसाब का नहीं है अभी तक, बुमराह जैसा बॉलर उनके पास और कोई है नहीं। तो उनको ये चीज़ सोच के तो ये हिसाब किताब लगाना पड़ना है कि उनको ये चीज़ भी नज़र में रखनी है कि यार बुमराह हमारे लिए क्या क्या है और उस बंदे ने हमें कितनी ज़्यादा ट्रॉफी जितवाने की तरफ उसका अहम किरदार होता है। तो ये चीज़ अब उनके जहन में होगी, जाहिर सी बात है गौतम गंभीर के, इसी वजह से वो अब ये वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए बुमराह को रेस्ट दे रहे हैं। लेकिन रेस्ट अगर देखा जाए तो 7 दिन का ठीक ठाक रेस्ट है मेरे हिसाब से। क्या पता भाई, अगर आप रेस्ट दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं। दूसरी तरफ आ रहे थे भाई जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए, जो कि पिछला मैच नहीं खेले, पहला मैच। और मैं भी यही कह रहा था कि भाई अभी तो जोफ्रा और मार्क वुड भी नहीं है, अभी तो फ्लैट ट्रैक था, उसके ऊपर हार के आ रही है इंडियन टीम। और इंग्लैंड की वो बॉलिंग लाइनअप भी नहीं था, वो बॉलिंग अटैक भी नहीं था। अब सोचो क्रिस वॉक्स होगा, जोफ्रा आर्चर होगा, बेन स्टोक्स होगा, तो इन तीनों ने ही खा जाना है। और अगर विकेट उधर से उन्होंने थोड़ा सा भी ग्रीन टॉप बना लिया, अभी तो विकेट का कोई पता नहीं है विकेट किस हिसाब से बना रहे हैं। अगर तो विकेट हो गया पहले जैसा फ्लैट ट्रैक, तो फिर जोफ्रा को कुटाई भी उसी हिसाब से पड़नी है। क्योंकि जोफ्रा का हिसाब किताब इस तरह से है कि अगर तो उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है विकेट से, फिर आपको वो खेलने नहीं देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी फ्लैट ट्रैक है और उससे थोड़ी उसका वो रिदम भी नहीं आ रहा, तो फिर भाई साहब वो कुट भी वैसे ही खाता है जैसे वो बॉलिंग कर रहा होता है। मतलब जितनी तेज़ बॉल उसकी आ रही है, डबल पेस से वापस भी जा रही होती है। तो जोफ्रा का हाल ये भी है। तो अभी विकेट का देखना बाकी है कि विकेट किस हिसाब से बना रहे हैं। अगर तो भाई थोड़ा सा भी ग्रीन टॉप बना गया, फिर वो मारनस वाला हिसाब भी होना कि आते साथ ही भाई सर पे मारनी है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलना है, पेस भी उसके पास है, 150 पे बॉलिंग करता है वो, और स्विंग भी उसके पास ठीक ठाक है। अगर थोड़ी सी भी वेदर कंडीशंस जो कि इंग्लैंड में फेवर करती हैं बॉलर्स को, अगर थोड़ी सी भी 19-20 अगर उसको फेवर करेंगी, तो फिर वो इंडियन बैटर्स भाई फिर अपना हिसाब किताब लगा के हैं। और अभी फिलहाल इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न है कि क्योंकि अभी दूसरा ही मैच है, अभी सीरीज़ का हो जाता पता नहीं है, पहला मैच वैसे हार चुके हैं, दूसरे मैच में बुमराह नहीं है, तो इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं मेरे हिसाब से। और अगर कहीं इंग्लैंड ने थोड़ी सी विकेट 19-20 बना ली, मैं कहता हूँ ग्रीन टॉप, तो फिर इंडिया वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन खैर अभी देखते हैं, अभी बड़ा टाइम पड़ा है इस चीज़ को। थोड़ी बात कर लेते हैं आईसीसी के रूल्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा रूल्स, जो कि 5-7 रूल्स मेरा ख्याल से चेंज कर दिए, जो मेन है उन पर बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले आ रहा था एक रिव्यू वाला सीन। रिव्यू वाला सीन ये होता है कि अगर एक बैटर, एक मिसाल है कि कोर्ट बिहाइंड हो गया, मतलब कि उसके बैट को बॉल लगे, कीपर ने भी कैन भी पकड़ लिया, तो ये हो गया जी कोर्ट बिहाइंड, अंपायर ने भी आउट दे दिया, ठीक हो गया जी, सिंपल है, आउट हो गया। अब यहाँ पे बैटर को लगता है कि यार मुझे लग रहा है कि आउट नहीं है, जिस तरह के बाबर आजम को मोस्टली लगता है बंदा आउट होता है, लेकिन उस बंदे को कंफर्म होता है कि मैं आउट नहीं हूँ, मैंने रिव्यू तो लेना। इस तरह के बैटर्स जो होते हैं, अब अगर आईसीसी ने हमें रिव्यूज़ दिए हैं एक मैच में, एक इनिंग के 2 रिव्यूज़ दिए हैं हमें वाइट बॉल में, और 3 रिव्यूज़ दिए हमें टेस्ट फॉर्मेट में एक इनिंग में, तो उनका ज़ाया करके क्या कर रहे हैं, घर लेके जाके क्या कर रहे हैं, उनको उसी टाइम इस्तेमाल करो।
तो बाबर आजम इस मामले में तो भाई पहले नंबर पे है। तो इसी तरह के बहुत से बैटर्स ऐसे हैं जो कि कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ टाइम कई दफ़ा बैटर्स को नहीं लगता कि यार मुझे लग रहा है कि शायद मेरी बॉडी को कहीं टच होकर गई है बॉल, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, तो बैटर्स रिव्यू ले लेते हैं। उस सिनेरियो में ये चीज़ होनी है कि अगर तो रिव्यू लिया गया और कोर्ट बिहाइंड हो गया, मतलब बैट को लग के ही बॉल जा रहा है और कीपर ने कैन पकड़ लिया, तो दे दिया जाएगा आउट। और अगर उस टाइम पे बैट को नहीं लगा बॉल और समझ लो पैडों को लगा है, फिर इसके साथ LBW भी चेक किया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से सबसे पहले रूल ये वाला ख़त्म करना चाहिए कि भाई या तो हिटिंग है या मिसिंग है। ये अंपायर्स गोल वाली कहानी मुझे मेरे समझ से बाहर है यार। इसका इससे यकीन करो, जब मैच देख रहे होते हैं इतने ज़्यादा इमोशंस में और मैच की प्रेशर में इतने हम इन्वॉल्व हुए होते हैं कि अचानक जब ये अंपायर्स गोल आती है, दिल करता है यार ये अंपायर्स मेरे कहीं सामने आ जाए, कहीं सामने आ जाए भैंस के, हाँ अपनी फेवर में हो फिर खुश होते हैं हम। अगर तो वो अंपायर्स गोल का फैसला हमारी फेवर में फिर आप खुश हैं, लेकिन अगर कहीं वो दूसरी टीम की फेवर में जा रहा है तो फिर दिल कर रहा होता है कि कहीं इसका मुखड़ा सामने आ जाए और रख रख के मारे बंदा, यार ये अंपायर्स गोल बनाया किसने, ICC के भी और उस अंपायर के भी, कि भैंस की टांग तूने ये फैसला दिया तो दिया क्यों। तो ये चीज़ होती है अंपायर्स गोल में, इस चीज़ में बड़ा मसला आता है। मेरे हिसाब से सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। तो बाकी खैर एक रूल ये था। दूसरा रूल ये है कि एक बॉल पे अगर आपने शॉट मारी है और बाउंड्री पे कैच हो गया और इधर से अंपायर ने नो बॉल दे दी है, तो वहाँ पे आपको जो एक नो बॉल का रन मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन आप जो इस बीच रनिंग बिटवीन द विकेट जो आप सिंगल्स ले लेते हो वो भी पहले काउंट होते थे, लेकिन अब क्योंकि रूल चेंज हुआ है तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट जो आप करेंगे, चाहे उसका आप करना फ़ायदा नहीं है, अब वो रूल ख़त्म कर दिया गया है। तो वो जो सिंगल्स लेंगे आप वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो एक रन मिलेगा जो कि नो बॉल का होगा बस, उसके अलावा आपको वो रन नहीं मिलेंगे। उस चीज़ भी अभी तक सही तरह से बात नहीं की ICC वालों ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, जो कि 2022 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के साथ हुआ था, जब नवाज बॉलिंग कर रहा था, विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, और फ्री हिट के मौके पे जब विराट कोहली बोल्ड हो गए थे, तब विराट कोहली ने भाग के 3 रन ले लिए जो कि बड़े क्रूशल थे उस टाइम। तो वो 3 रन जो उन्होंने ले लिए हैं वो चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि अगर फ्री हिट पे आप बोल्ड हो जाते हैं तो फिर वो रन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, वो रन पता नहीं ख़त्म किया नहीं किया, इस चीज़ का अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं किया ICC ने, जो कि करना चाहिए था। इतना क्रूशल मैच था, इतना इंपॉर्टेंट मैच था, और उस टाइम पे इस तरह का फैसला जाहिर सी बात है समझ नहीं आ रही थी कि भाई फ्री हिट पे आप बोल्ड हो रहे हो और उसके बाद आप भाग के 3 रन भी ले रहे हो। या तो ये रूल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा कि अब जब भी कभी कोई बैटर इस तरह से फ्री हिट पे बोल्ड होता है और बॉल अगर इधर उधर चली जाती है गैप में, तो आप भाग के रन ले सकते हो। तो ये रूल मेरा ख्याल है स्टिल अभी तक वैसे का वैसा ही है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई इंप्लीमेंट या कोई इस तरह की कोई बात नहीं की गई इस चीज़ पे। तो ये था जी फ्री हिट वाला रूल। और तीसरा एक रूल बना दिया गया जो कि अभी ICC के मैचेस में इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन अपने फर्स्ट क्लास मैचेस में हो जाएगा, जो कि ज़रूरी है, जो कि मेरे हिसाब से ICC के मैचेस में भी कर देना चाहिए। और रूल ये है कि अगर आप ड्यूरिंग मैच इंजर्ड हो जाते हैं, और इंजरी वो हो जो कि विजिबल हो, जो कि नज़र भी आ रहा हो कि हाँ यार सीरियस इंजरी है और अब यहाँ से इसका खेलना थोड़ा मुश्किल है, तब आप उसकी मतलब रिप्लेसमेंट देख सकते हो, जैसा कि वो प्लेयर होगा। अगर वो बैटर है तो उसकी जगह सेम बैटर आ जाएगा, अगर वो बॉलर है तो उसकी जगह सेम बॉलर आ जाएगा, अगर वो मतलब ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है तो वो उसकी जगह आप ऑलराउंडर ही खिला सकते हैं। तो इस तरह की आप मतलब आप कट टू कट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये रूल अभी तक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ही अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन ICC के मैचेस में नहीं किया, जो कि कर देना चाहिए यार। अब जैसे कि आप सैम अयूब की मिसाल ले लें टेस्ट सीरीज़ में, जब वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे और उनका वो एंकल जो ट्विस्ट हो गया था, और उस टाइम पे वो मैच अभी तक मैं कहता हूँ एक बॉल नहीं फेस किया बंदे ने, कट टू कट रिप्लेसमेंट बंदी थी, उसकी जगह किसी भी प्लेयर को उठा के किसी भी ओपनर को खिला देना चाहिए था। वहाँ पे पूरा लड़के का मैच आया हुआ है और उसकी जगह मतलब हम 9 ही आउट हुए थे, 10 आउट भी नहीं हुए थे हम पूरे। यहाँ अगर होता ना कि वो एक इनिंग खेल चुका हुआ है, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन हो गई है, फिर चीज़ की समझ आती है यार उस बंदे ने एक बॉल नहीं खेला और उसके बाद वो जाके बाहर बैठा हुआ है, मतलब पूरे टेस्ट मैच में यानी कि 2 इनिंग्स में उस बंदे ने बैटिंग नहीं की और हम 9 आउट हुए हैं, और मतलब हमने 9 बैटर्स खिलाए, 9 बैटर्स आउट हुए हैं, 10 बैटर्स भी हमारे पूरे नहीं खेले। तो ये चीज़ ज़्यादा, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से चेंज होनी चाहिए थी। ये चीज़ ICC के मैचेस में भी हो जानी चाहिए कि अगर कोई प्लेयर खासकर उसकी सीरियस इंजरी हो जाती है जो कि वो मैच अब नहीं खेल सकता, तो वहाँ से उस प्लेयर की जगह कट टू कट रिप्लेसमेंट, यानी कि उसकी तरह का ही, अगर वो बॉलर है तो उसकी जगह सेम कोई और बॉलर आ सकता है, अगर वो बैटर है तो उसकी जगह बैटर आ सकता है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जो कि अच्छी भी होती, लेकिन अभी तक ये चीज़ अप्लाई नहीं की गई। तो ये थे जी ICC के रूल्स। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों में? उस पर आप लाजमी अपने अपने कमेंट्स में अपनी राय का लाजमी कमेंट्स में इजहार करें। और बाकी इंडिया और इंग्लैंड का जो अब दूसरा टेस्ट मैच आएगा, जो कि मेरे ख्याल है 2 तारीख को है, वो चीज़ देखने वाली होगी। जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है टेस्ट में, अगर टेस्ट टीम में, तो इंडिया वालों के लिए तो मसला होगा, और उसकी जगह कौन खेलेगा? क्या फ़र्क पड़ता है यार, बुमराह नहीं है तो मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसी को भी खिला लें, क्योंकि DSP सिराज को कुट पड़ रही है, प्रसिद्ध कृष्णा को अगर खल्ले पड़ने हैं तो आगे किसी को भी खिला लें तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और अभी तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, विकेट का कोई पता नहीं है, अभी विकेट का कोई पता नहीं है। अगर कहीं इंग्लैंड ने बना ली थोड़ा सा भी ग्रीन टॉप, तो फिर तो हालात और ख़राब हो जाने हैं, और बुमराह भी ना हुआ तो, क्योंकि इंग्लैंड वाले तो भाई जोफ्रा को खिला रहे हैं, और अगर जोफ्रा खेलेगा तो फिर वो बॉलें मारेगा, फिर वो बॉलें तेज़ कराएगा, फिर उसका हाई बाउंस भी होगा, जो कि उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है वो भी मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो फिर हेलमेट बचवा आ गया है भाई फिर।
फिर इंडियन बैटर्स अपना सर देख के ज़रा खेले हैं। तो ये चीज़ है भाई, आपको क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में इज़हार करें कि ये रूल्स किस तरह के बने हैं, अच्छे बने हैं, बुरे बने हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि इन रूल्स का आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैच देख रहे हो और इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाता है तो फिर गुस्सा बड़ा आ रहा होता है जब आपको रूल भी ना पता हो। क्योंकि उस टाइम वो जो 2022 वाला सीन हुआ था, 2022 वाला जब सीन हुआ था विराट कोहली का और मोहम्मद नवाज़ का, उस टाइम गुस्सा बड़ा आया था कि भाई भैंस की तुम विकेट को बॉल लग रहा है और 3 रन ले लिए हैं बड़े क्रूशल टाइम पे। तो इस तरह के और भी रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं। तो इन पे आपको क्या लगता है? अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में इज़हार करें, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।